तो कैम जो मन ले मौजवान है तो आ चुका है 7th एपिसोड हमारे लूसीफर की बढ़िया सी सीरीज़ का। और इस एपिसोड में विंग्स के रिलेटेड जितने भी राज और सब कुछ है ना थोड़े बहुत खुलने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लूसीफर और मेज़ मिलकर उनके क्लब में आए जो आदमी लोग होते हैं ना उनको पकड़ लेते हैं। मेज़ ने अपने जादू से उस लड़के को पकड़ रखा होता है और तभी लूसीफर आता है और उस आदमी से विंग्स के बारे में सब कुछ पूछता है कि भाई कहाँ है मेरे विंग्स और सब कुछ। मेज़ और लूसीफर मिलके उस आदमी को पानी में डुबा कर भाई उसको जो टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि भाई विंग्स कहाँ है बता दो। लूसीफर बताता है कि वो दोनों हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लोगों को पकड़ के ला रहे हैं और उनको पूछताछ कर रहे हैं विंग्स के बारे में, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा है उनको। स्टेशन में डैन क्लोई को बताता है कि मेलकॉम जो बहुत समय से कोमा में है ना उसकी वाइफ उसका लाइफ सपोर्ट है ना वो हटाना चाहती है। उसे आज लाइफ सपोर्ट से हटाने वाले हैं और अभी तक तुम पे उस पे लगाए हुए इल्ज़ाम है ना वो तुमने अभी तक हटाए नहीं है। लूसीफर क्लोई के घर पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या कर रही हो तुम। क्लोई परेशान होकर बताती है कि याद है ना मैंने पलमेटो केस के बारे में तुम्हें बताया था। वो चाहते हैं कि मैं केस बंद कर दूं और बताऊं कि जो मेलकॉम है ना वो बहुत ही हीरो की मौत मरा था और वो सब कुछ मैं ऐसा बताऊं। और केस तो अभी तक चल रहा है तो मैं कैसे ये सब कुछ बता सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं क्या करूँ। लूसीफर कहता है कि जो तुम्हारा दिल चाहे ना तुम वो ही करो, पर अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, अब तुम मेरी हेल्प करो। तुम क्या करती हो जब किसी भी केस में तुम अटक जाती हो। क्लोई बताती है कि मैं एक नया नज़रिया ढूंढने की कोशिश करती हूँ, कोई ऐसा जो मुझसे सच बोलने से ना डरे और जो भी मैं सच सुनना चाहती हूँ ना वो मुझे मुंह पर कहे। क्लोई कुछ बोले उसके पहले ही लूसीफर वहाँ से गायब हो जाता है। भाई काम खत्म, तो लूसीफर तो सीधा भागी गया। लूसीफर एमेंडियल से मदद मांगने जाता है। वो कहता है कि मेरे विंग्स चोरी हो गए हैं और वो ढूंढने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अपनी एंजल वाली जो पावर है ना उससे घूमो पूरे शहर में और ढूंढो मेरे विंग्स। एमेंडियल बताता है कि जब से तुम गए हो ना तो हेल्प जो हेल है ना उसके गेट पर रक्षा मैं ही कर रहा हूँ। मैं उन आत्माओं से वो भटकने से रोक रहा हूँ और सब चीज़ें मुझे ही करनी पड़ रही है। ऐसा काम जिससे मुझे बिल्कुल नफ़रत है, मैं ये नहीं करना चाहता। वो विंग्स दिव्य शक्ति का एक टुकड़ा है, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया ना तो लोग मर भी सकते हैं। पर अगर विंग्स तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है तो तुम्हें रखा क्यों था उनको, मतलब ऐसा वो लूसीफर को पूछता है। एमेंडियल कहता है कि एक बार खुद की मदद करो और खुद ही ये सब कुछ सॉल्व करो। लूसीफर उसके बाद सीधा क्लोई के पास चला जाता है। लूसीफर क्लोई को बताता है कि उस कंटेनर में कुछ और भी था, मेरे एंजल विंग्स थे उसके अंदर। और ये सुन के क्लोई हंसने लगती है कि हाँ झूठी बोलो तुम मेरे साथ। क्लोई कहती है कि फैंसी ड्रेस का था वो, क्या मतलब वो रियल थे या नकली थे और सब कुछ। डैन भी इस पलमेटो केस वाले में जुड़ जाता है हेल्प करने के लिए। क्लोई उस जगह पर जाके पलमेटो वाला केस होता है ना वही के वही सिचुएशन जो उसने देखी थी ना उसके सामने हुई थी वो दोहराने की कोशिश करती है। लूसीफर को वो दो क्रिमिनल्स और वो सारी चीज़ें बताती है, मतलब कि लूसीफर वो क्रिमिनल की जगह जो होती है ना वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ और डैन को जो मेलकम है ना उसकी जगह पर खड़ा कर देती है। और वो क्लोई को जो मतलब चीज़ें थी ना उसके सामने जितनी भी चीज़ें हुई थी ना वो दोनों को मिला के इनेक्ट करने की कोशिश कर रही होती कि कैसा हुआ था कैसा नहीं। हम कई महीनों से इस फ्रेंच ड्रग माफिया के पीछा कर रहे थे, निकोलस आउडी का, जो हर बार एलएपीडी से बच के निकल जा रहा था। मैंने उसे अरेस्ट किया, सोचा वो गवाही देगा, पर अचानक से वो पलट गया। जिस ऑफिसर ने उससे बात की वो मेलकम था। एक रात में उनका पीछा करते हुए यहाँ आ गई थी मैं और इस कांच के पीछे छुप गई थी। मैं देख रही थी सब कुछ, मैं उन्हें देख सकती थी, मेलकम, आउडी और उसका बॉडीगार्ड। ऐसा लगा जैसे कोई एक डील चल रही है वहाँ पे। मेलकम के हाथ में कैश था, रिश्वत थी शायद उसके हाथ में। मैंने उनकी बातें सुनी और उनकी कोशिश भी की क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने एक आवाज़ की और उसमें मैंने देखा कि मतलब मैंने एक आवाज़ मुझसे हो गई ना, फिर उसने मुझे देख भी लिया पर उसने मेरी आवाज़ को अनदेखा कर दिया। फिर अचानक से गोली की आवाज़ आई, हर जगह गोलियाँ चलने लगी। फिर मैं भाग के अंदर गई, भाई ऑफ कोर्स चली तो मैं अंदर गई थी। आउडी और उसके लोग मर चुके थे। आउडी और उसके लोग थे ना वो मर चुके थे। मेलकम ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसका खून भी बह रहा था बहुत ही ज़्यादा। लूसीफर कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आउडी मेलकम को किस खुशी में मारेगा। अगर मेलकम बेईमान था तो वो मेलकम को उसकी सोने की मुर्गे की तरह यूज़ कर सकता था और उसको अगर सोने की मुर्गी थी तो उसको मारेगा क्यों। क्लोई कहती है कि हो सकता है यहाँ पे और भी कोई आदमी हो। डैन को कॉल आता है कि वो एंजल विंग्स है ना वो मिल चुके हैं।
लूसीफर के विंग्स को ऑक्शन में बेचा जा रहा है। वो आदमी बताता है कि FBI आज वहाँ पे जो ऑक्शन चल रहा है ना, वो नीलामी होगी, वहाँ पे रेड करने वाली है, फिर विंग्स आप लोग को मिल जाएंगे। मतलब लूसीफर उस ऑक्शन में पहुँच जाता है क्योंकि उसको तो भाई विंग्स चाहिए, भाई मुझे FBI और वहाँ का कोई मतलब नहीं, मैं तो ले लूँगा। वहाँ पे पहले से ही एमेंडियल पहुँच चुका होता है। लूसीफर एमेंडियल से हेल्प मांगता है कि विंग्स ऑक्शन के पहले वापस लेने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं FBI रेड करने वाली है यहाँ पे, तो उससे पहले ही मेरी हेल्प करो ये सब कुछ सॉल्व करने में। हमने विंग्स नहीं ढूंढे ना, तो इंसानों को वो दिव्य शक्ति मिल जाएगी। सिक्योरिटी वाला उनको अंदर जाने के लिए मतलब जाने नहीं देता है, रोक देता है बाहर ही। तो पता नहीं लूसीफर है उसका वो सिक्का उछालता है और CCTV और सिक्योरिटी वाला होता है ना, वो भी वो देखता है और सिक्योरिटी वाला अलाउ कर देता है उसे अंदर जाने के लिए। डैन क्लो को वो पल्मेटो केस वाले होते हैं ना, वो जो फैमिली थी ना, उससे जाके बात देखते हुए बताता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी फैमिली दुखी होती है। ऑफ कोर्स उनका जो लाइफ सपोर्ट मेलकॉम का हटाने वाला है तो वो दुखी होंगे। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्लो को वहाँ पे देखकर। फिर क्लो माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई और सब कुछ। ऑक्शन वाला आदमी लूसीफर के सिक्के को चेक करता है। वो लूसीफर को बताता है कि ऑक्शन में कैथलिक्स और सैटेनियंस है ना, सैटेनियंस बोल सकते हैं उनको, जो अपने शैतान और सब बोलते हैं ना, वही सब लोग वहाँ पे लड़ेंगे इस सिक्के के लिए। किस्मत अच्छी रही ना तो यहाँ पे नीलामी नहीं तबाही होगी, बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लूसीफर कहता है कि किसी ने सोचा था डेविल के सिक्के को इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा और किसी ने मेरे विंग्स भी चुरा लिए हैं, तो तुम अगर मेरे शांति से मेरे विंग्स है वो वापस दे दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सब लोग लूसीफर और एमेंडियल पे गन लगा देते हैं कि भाई तुम यहाँ आके अपनी बातें चलाओगे। एमेंडियल गुस्सा होकर कहता है कि हिम्मत है ना तो चलाओ गोली मुझ पर। लूसीफर सिचुएशन एकदम से संभाल लेता है ऑफ कोर्स कि भाई उसको गोली लगती है तो वो खून निकल रहा है अब, और कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो रेडी में मतलब ऑक्शन है ना उसमें रेडी हूँ पैसे देने के लिए और सब कुछ। एमेंडियल लूसीफर को पूछता है कि तुम कब से गोलियों से डरने लगे हो। मतलब लूसीफर जवाब देता है कि जब से मेरा खून निकलने लगा ना तब से मुझे गोलियों से डर लग रहा है, लगता है इंसानों को असर मुझ पर होने लगा है। ये सुनकर एमेंडियल एकदम से हंसना शुरू हो जाता है। ऑक्शन शुरू होता है और कुछ चीज़ें जो कैथलिक्स और सैटेनियंस के पुरानी ज़माने की और सब कुछ होता है ना, वो सब ऑक्शन में बिकना शुरू हो जाता है। कुछ नकली चीज़ें होती हैं ना, वो भी वहाँ पे बिकनी शुरू हो जाती है। तभी क्लो वहाँ पे आ जाती है। लूसीफर एमेंडियल को मिलवाता है क्लो से, और मतलब वो क्लो लूसीफर के साथ फ्लर्ट करना शुरू, मतलब लूसीफर का जो भाई है ना हमारा एमेंडियल, उसके साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और ये देखकर भाई जो लूसीफर है ना उसके थोड़ी बहुत जेलसी भी अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। लूसीफर के विंग्स का ऑक्शन किया जाता है और तभी वहाँ पे FBI की रेड पड़ जाती है। ऑक्शन का जो हेड होता है ना कारमैन, वो वहाँ से एकदम कोई अलग ही जगह से वहाँ से भाग जाता है। एमेंडियल अपनी ताकत से सब कुछ रोक लेता है वहाँ पे, क्योंकि लूसीफर उससे हेल्प मांगी थी इसलिए। और लूसीफर जाके देखता है कि वो विंग्स है ना वो नकली होते हैं। वो क्लोई को बताता है कि विंग्स तो एकदम नकली निकले और ज़रूर कोई ना कोई चाल चल रहा है मेरे सामने, कुछ ना कुछ गलतियाँ यहाँ पे चल रही है, कोई मेरे सामने सब कुछ कर रहा है। क्लोई और डैन पल्मेटो केस में जो सबूत होते हैं ना वो ढूंढने की कोशिश करते हैं वहाँ पे जाके, और उनको वहाँ पे एक दरवाजे जैसी चीज़ भी मिल जाती है ज़मीन के ऊपर। वहाँ नीचे बंकर जैसा कुछ दिखाया जाता है। वहाँ पे क्लोई को LAPD 999 की मिलती है और क्लोई बोलती है कि मेलकम के पास तो अपनी चाबी थी, तो ये किसकी चाबी है। मतलब यहाँ पे कोई और भी पुलिस ऑफिसर था, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो सीक्रेट दरवाजे के बारे में सब कुछ जानता था, और उसी ने ये गोली चलाई है। लूसीफर सीधा उस ऑक्शन वाले घर पे पहुँच जाता है। वो उस धमाके मतलब जो भी चीज़ें होती है ना उसके बारे में सारी चीज़ बातें चल रही होती है। वो उसे धमकाता है कि वो क्यों नकली चीज़ें ऑक्शन में भेज रहा है और भेजता भी और बेचता भी सब कुछ। वो उसको कहता है कि तुम आस्तिक थे, पर जब तुमने वो विंग्स देखे ना तो तुमको दिव्य शक्ति के बारे में पता चल गया। लूसीफर कहता है कि उसके सामने उसके विंग्स है ना वो लटकाए हुए हैं और सारी चीज़ें बातें कर रहे होते हैं, और फिर मुड़ता है लूसीफर, देखता है उसी के सामने उसके विंग्स लटकाए हुए हैं। कारमैन बताता है कि उसको किसी ने आगाह किया था कि विंग्स के बारे में, पर वो नहीं माना। लूसीफर उससे पूछता है कि किसने मना किया था तुम्हें बताने के लिए मुझे। लूसीफर को फिर दिखाया जाता है कि बीच के ऊपर वो बैठा हुआ है और उसके विंग्स है ना उसके साथ वहाँ पे बैठा हुआ है। एमेंडियल वहाँ आ जाता है और लूसीफर को हेल जाने के लिए कहता है। लूसीफर खुद के विंग्स एकदम से जला देता है वहीं पे, और एमेंडियल कहता है कि तुम्ही ने तो चोरी करवाई थी, तो मुझे पता चल गया है ये सारी चीज़ें, तुम सही थे, मेरे विंग्स काटना तो अधूरा काम था यहाँ पे।
मतलब लूसीफर को समझ आ चुका है कि ये सब कुछ एमेंडियल ने किया था। वो तो ज़रिया था कि मुझे डैड के पास वापस तुम भेज सको। अब मुझे नहीं चाहिए वो विंग्स, क्योंकि अब मैं हेल लौटने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाला, वहाँ पे मैं कभी भी नहीं आने वाला। एमेंडियल लूसीफर को अच्छे से पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑफकोर्स उसका प्लान भी तो फेल हो गया है, और कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें हेल्प भेज के रहूँगा मैं। एंथनी प्रेयर दे रहा है पुलिस स्टेशन में मैल्कम को मतलब जो मारा था और सब कुछ था ना उसके बारे में, मतलब आज उसका लाइफ सपोर्ट हटाने वाला है ना, उसके लिए प्रेयर्स और सब कुछ दे रहे हैं। और तभी वहाँ पे क्लो आ जाती है। वो क्लो को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने केस वापस नहीं लिया था और सब कुछ। क्लोई बताती है कि मैल्कम एक हीरो था, उसे फ़र्ज़ निभाते हुए गोली लगी थी। मेरी तरफ से उसकी फैमिली और सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जो भी तकलीफ़ें उनको पहुँचाई है ना, ये केस मैं बंद कर रही हूँ और उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। डैन कहता है कि उम्मीद है ये प्लान काम कर जाए। क्लोई कहती है कि बेईमान ऑफिसर को ढूंढने का यही एक ज़रिया है और इसलिए यह चीज़ ज़रूरी है। लूसीफर दुखी होकर मेज़ को कहता है कि माफ़ करना, पर मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। मेज़ भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा के लिए लूसीफर। क्लोई आ जाती है वहाँ पे और लूसीफर और दोनों थोड़ी बहुत अपनी बातें करते हैं, रोमांटिक और सारी चीज़ें। मेज़ को दिखाया जाता है जिसके पास लूसीफर के जो विंग्स थे ना, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उसके पास भी है। मैल्कम का लाइफ सपोर्ट है ना, वो हटा दिया जाता है, पर मैल्कम मरने की जगह पे वापस ज़िंदा हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि विंडो पर एमेंडियल है ना, वो दिखाई पड़ता है। मतलब जो हमारा ये एमेंडियल है उसी ने मैल्कम को वापस ज़िंदा किया। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 7 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।